अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एजी ऑफिशियल। अच्छा, आज का जो टॉपिक है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, हम जब किसी भी महफिल में बैठते हैं या दोस्तों में बैठते हैं तो बहुत सारी बातें, बहुत सारे लफ्ज़ ऐसे सुनने को मिलते हैं कि जिन पे हमें बात करना बहुत ज़रूरी है, बहस करना बहुत ज़रूरी है, उनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका जो कंसेप्ट हमारे माइंड में बैठा हुआ है वो बहुत गलत है, बहुत नेगेटिव है। इसी तरह से आज का लफ्ज़ जो है उसको हमने अपने पाँव की बेड़ियाँ बनाया हुआ है, उसको हमने एक कैद खाना समझा हुआ है। बेड़ियाँ मैंने इसलिए बोला क्योंकि हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं, कैद खाना इसलिए क्योंकि उससे निकल नहीं पाते हैं। बहुत से लोग समझ गए होंगे कि क्या लफ्ज़ है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। वो लफ्ज़ है डर। जी बिल्कुल, वो लफ्ज़ है डर। ये जो डर है ये है क्या और ये आता कहाँ से है? ये डर की जो फीलिंग्स हैं ये कैसे पैदा होती है एक बच्चे में या एक इंसान में? क्योंकि जो बच्चा पैदा होता है उसमें तो कोई इस तरह की फीलिंग्स नहीं है, उसको नहीं पता डर की फीलिंग्स का। डर क्या है? हमारी लाइफ में इमीडिएटली किसी एक्सीडेंट का हो जाना डर है। ऐसा ही है ना, कि अचानक से कोई भी काम हमारी लाइफ में ऐसा हो जाए जिसको हम पसंद नहीं करते हैं, और जिस चीज़ को हम पसंद नहीं करते उसका हो जाना, उस टाइम जो खौफ होता है, जो फीलिंग्स होती है, उसको डर कहते हैं। अच्छा, ये डर जो है ये अटैचमेंट का भी नाम है। जब भी आपको किसी भी चीज़ से या किसी भी इंसान से अटैचमेंट जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा डर भी होगा, क्योंकि अगर आपके किसी इंसान के साथ अटैचमेंट है तो उसको खोने का डर है, फीलिंग्स हैं, और जितनी मजबूत अटैचमेंट होगी उतना ज़्यादा डर होगा। खैर, हम आते हैं कि बच्चों में डर कैसे आता है। अब बच्चों को स्टार्टिंग से पेरेंट्स, मेरी बात आपको थोड़ी कड़वी लगेगी लेकिन ये सच है कि जो बच्चों में डर पैदा होता है वो पेरेंट्स से होता है। कैसे? जब वो बच्चा पढ़ रहा होता है उसको डराया जाता है कि बेटा पढ़ाई पे फोकस कर वरना फेल हो जाओगे। इसी तरह से बेटा ये नहीं करो ऐसे हो जाएगा, ये नहीं करो ऐसे हो जाएगा। उसको डरा 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 के ना उसके दिमाग में हमने फिक्स कर दिया कि भाई डर के आगे कुछ भी नहीं है। उसको डराया जाता है, जब वो दूध पीता बच्चा होता है, दूध पी लो वरना जिन खा जाएगा, दूध पी लो वरना बाबे को दे देंगे, और वो फीलिंग बढ़ती 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 आगे चली जाती है। किसी भी बच्चे में पढ़ाई का डर नहीं होता, डर होता है फेल होने का। मतलब उसके माइंड में ये बताया हुआ है कि बेटा आप फेल हो सकते हो और उससे डरना ज़रूरी है। उसको फेल की तरफ आप ले के ना हो ना, उसको कहो कि आपको इससे प्यार करना है, पढ़ाई से आपको आगे बढ़ना और बहुत अच्छे नंबर लेके आने हैं। फेल वाली साइड पे उसका कॉन्सेप्ट दो ही ना आप उसको। दूसरी बात ये है कि ऐसा भी नहीं है कि बच्चे में डर बिल्कुल ही ना हो। डर का कॉन्सेप्ट होना भी ज़रूरी है लेकिन एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। अच्छा, होना ज़रूरी क्यों है और एक्स्ट्रा क्यों नहीं ज़रूरी? देखिए, होना इसलिए ज़रूरी है, मैं आसान एग्जांपल आपको देता हूँ कि अगर कुत्ता किसी को भी काटने आ रहा है तो वहाँ पे मुझे इतना का डर होना ज़रूरी है कि मैं अपने आप को बचा सकूँ। अगर मेरे अंदर डर ही नहीं होगा, बिल्कुल भी डर नहीं होगा, तो कुत्ता काटने वाला वो आएगा, मैं खड़ा रहूँगा, मैं नहीं डरूँगा तो वो आके काट लेगा, मेरा नुकसान होगा। इतना डर होना चाहिए कि आप नुकसान से बच जाएँ। लेकिन वहाँ पर अगर मुझे इतना डर हो और वो डर हिम्मत देता है, वो डर आपकी अक्ल से जुड़ा हुआ होता है कि मेरा दिमाग काम करे कि यार कुत्ता मुझे काट लेगा, मुझे इतना का डर होना चाहिए कि मैं पीछे होकर खुद को बचाऊँ या कोई चीज़ पकड़ के कुत्ते को डरूँ और खुद को बचा लूँ। इतना का डर होना चाहिए। पढ़ाई पे इस तरह की एग्जांपल देना कि बेटा पढ़ लो वरना फेल हो जाओगे, वो क्या करता है, वो फेल वाला कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठा लेता है। अभी पूरा साल पढ़ा हुआ पेपर्स में, लेकिन फिर भी वो फेल 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 को इतना हैवी कर लेता है खुद पे कि एंड पे जो रिजल्ट होता है, जहाँ तो वो बड़ी मुश्किल से पास होता है या वाकई फेल हो जाता है। उसको ये फेल वाला कॉन्सेप्ट ना दे, उसको सिर्फ ये कहीं कि आपने अच्छा पढ़ना है, पढ़ाई से प्यार करें। चलें, एक्स्ट्रा क्यों नहीं डर होना चाहिए? जब एक्स्ट्रा डर होगा तो जैसे वही एग्जांपल जो कुत्ते वाली है, अगर वो काटने आएगा और आप बच भी गए हो तो उसके 2-3 दिन तक मैं इसी बात को लेके अंदर ही अंदर घुट रहा हूँ कि यार अगर कुत्ता काट लेता, अगर कुत्ता ये कर देता तो मेरे साथ क्या होता, अगर कुत्ता मुझे पकड़ लेता तो क्या बनता मेरा। तो ये जो डर है ये एक्स्ट्रा। आपने कोई हॉरर मूवी देखी, कोई डरावना ख्वाब देखा, एक दिन के लिए आप डरे, समझ में आता है, लेकिन आप 2-4-5 दिन या एक अर्सा तक उन चीज़ों को अपने दिमाग में फिक्स करके उनसे डरते रहें, अंधेरे से डरते रहें, तो ये जो डर है ये एक्स्ट्रा है। तो खुदा का वास्ता है, अपने बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर करें, अपने बच्चों को कॉन्सेप्ट पॉजिटिव दें, उनको नेगेटिविटी की तरफ ना लेके जाएं, और जितनी चीज़ की उसको ज़रूरत है उतनी दें, एक्स्ट्रा ना दें। आपकी मेहरबानी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को भी डिटेल में थोड़ा और शेयर करेंगे आपके साथ, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक बात, एक एक टॉपिक जो हमें लगता है कि सही नहीं है, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़, बहुत ख्याल रखिएगा अपना।